अनिल विज पर कांग्रेस नेत्री का कटाक्ष, बोली इसी कांग्रेस की सब्जी मंडी से भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 6 प्रत्याशी घोषित किए। अनिल विज शायद भूले कि भाजपा ने 6 लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेसी ही उतारे हैं। चित्रा सरवारा। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा पूछ गए प्रश्नों का जवाब देते हुए कांग्रेस की नेत्री चित्रा सरवारा द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की लोकसभा टिकटों की भीड़ को मंडी लगने और आढ़तियों द्वारा ऊंची बोली लगाकर खरीदने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेसियों के पास असलियत में ही कैंडिडेट की कमी नहीं है और उनके भाव भी बहुत है। रही बात खरीदारी की तो शायद अनिल विज ये भूल गए हैं कि 2024 के इसी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भी कांग्रेस की इस मंडी से ही हरियाणा के लिए अपने 10 में से 6 प्रत्याशी खरीदकर मैदान में उतारे हैं। चित्रा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर भाजपा ने उनका क्या भाव दिया है या फिर उन्हें डरा धमका कर ले गए हैं। उन्होंने भाजपा को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। पार्टी हाईकमान जल्द ही सही समय पर सही और वजनी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बहुत संजीदा है और जुझारू टीम की तरह हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा कि आज अनिल विज परिवार की तरफ से अनेकों संगतियां, बयानबाजी और फेसबुक पर पोस्ट आ रही हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है और उनकी अपनी ही पार्टी के लोग विचलित भी हो रहे हैं। चित्रा ने कहा कि अनिल विज खुद भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं कि वह तो रूठे ही नहीं है या फिर उन्हें कोई मनाने ही नहीं आया। अनिल विज कभी बोलते हैं कि पद तो मिल रहा था लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी थी कि कुछ नहीं लेना था। अगले ही दिन फिर बयानबाजी करते हैं कि वह गृह मंत्री थे लेकिन उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया कि मंत्रालयों में बदलाव हो रहा है या हमारा मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है। चित्रा ने कहा कि कई बार वे इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि वह भाजपा के अनन्य भक्त हैं और फिर अगले ही दिन बयान देते हैं और इंटरव्यू में कहते हैं कि वह अंबाला से बाहर प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। चित्रा ने गणेश विहार की जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि कल एक बहुत ही अजूबा देखने को मिला कि जब अनिल विज अंबाला की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ अंबाला छावनी में एक शक्ति प्रदर्शन नाम से रोड शो निकाल रहे थे, ठीक उसी समय उनके छोटे भाई कपिल विज ने अपनी फेसबुक पर लिखते हुए कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चित्रा ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शायद अनिल विज के अंबाला लोकसभा प्रत्याशी के शक्ति प्रदर्शन ने इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी होगी जितनी की उनके भाई कपिल विज की फेसबुक पर डाली गई इस पोस्ट ने बटोरी। चित्रा ने कहा कि शायद इतना डैमेज उनके भाई की इस पोस्ट ने कर दिया जितना कि अनिल विज पिछले काफी दिनों से डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। चित्रा ने कहा कि आज भाजपा में नीति, नियत और सोच आज बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, चाहे वह भाजपा का एक परिवार हो या पूरी स्टेट की लीडरशिप। सब्जी मंडी की संज्ञा दी है तो लाजमी है कि मंडी की तरह सब्जियां बहुत हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और बोलियां लग रही हैं उनकी, तो इसका मतलब दूसरी बात साफ हो जाती है कि उन कैंडिडेट्स का भाव भी बहुत है और उनकी डिमांड भी बहुत है। और हम यही कहेंगे कि इसी सब्जी मंडी से भाजपा ने अब की बार लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर 10 में से 6 कैंडिडेट इसी मंडी से भाजपा लेकर गई है और मैदान में उतारे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने उनके लिए क्या मोल दिया है। मोल भी दिया है कि उनको डरा धमका कर लेकर गए हैं। हम यही कहेंगे कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत ही संजीदा तरीके से एक बहुत ड्यू डिलिजेंस के बाद सही कैंडिडेट सही समय पर मैदान में उतारा जाएगा और कैंडिडेट और कार्यकर्ता और सभी नेतागण एक बहुत ही जुझारू टीम की तरह ये आगामी चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा 2024 में हरियाणा में एक बहुत खूबसूरत जीत दर्ज भी करेंगे। पिछले काफ़ी समय से अनिल विज जी से और उनके परिवार से अनेकों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट आ रही है जो लोगों को काफ़ी सोचने पर मजबूर भी कर रही हैं और आई एम श्योर बहुत से लोग, खास तौर पे पार्टी के लोग, विचलित भी हो रहे होंगे। अनिल विज जी ने खुद बड़ी अजीब अजीब बातें कही। उन्होंने कहा है कि मैं तो रूठा ही नहीं हूँ, फिर कहते हैं मुझे कोई मनाने नहीं आया, फिर वो कई बार कहते हैं कि पद तो मिल रहा था पर मेरी अपनी मर्जी थी कुछ नहीं लेना, फिर दूसरी तरफ कहेंगे कि मैं गृह मंत्री था लेकिन फिर भी मुझे यह तक नहीं बताया गया कि मंत्रालय में चेंज हो रही है किसी भी तरह की। कभी वो कहेंगे कि मैं अनन्य भक्त हूँ, कभी वो कहेंगे कि मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा यहाँ पर काम करने के लिए, कभी कहेंगे मैं वरिष्ठ नेता हूँ, कभी कहेंगे मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और कल के दिन एक बड़ा अजूबा रहा
अंबाला के अंदर। एक तरफ अनिल विज जी खुद अंबाला से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी जो हैं उन्हें लेकर एक रोड शो निकाल रहे हैं पार्टी की शक्ति प्रदर्शन के लिए, और ठीक उसी वक्त उनके अपने घर में कपिल विज जी जो उनके ब्रदर हैं स्टेटमेंट लिख देते हैं, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और उस वक्त इस स्टेटमेंट का आना, इतनी खबर तो शायद लोकसभा प्रत्याशी के रोड शो ने नहीं बनाई जितनी इस एक फेसबुक की पोस्ट ने बना दी। और कहने में कोई गुरेज नहीं होगा जितना नुकसान इस एक फेसबुक की पोस्ट ने करा है अनिल विज जी की पार्टी में जो वो क्लेम करते हैं अनन्य भक्त होने का, उस स्टेटमेंट को और पार्टी की कैंपेन और पार्टी के लीडर को। तो हम समझते हैं दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण उनके लिए शायद ये समय भी है, लेकिन जो भी है आज साफ है कि नीति, नियत, सोच आज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, चाहे वो भाजपा का एक परिवार हो या भाजपा का पूरा स्टेट वाइड लीडरशिप, कार्यकर्ता और संगठन।